तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शेफ़ विकास चावला जी और मैडम चांदनी माथुर जो वर्ल्डली वाइज पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से हैं, जिन्होंने ये साहस किया, आई वुड से साहस, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ लानी आती मार्केट में, स्पेशली जो आपको कंसेप्ट पे भी और आपको अवेयरनेस पे भी काफ़ी एनर्जी लगानी पड़े, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला। उस मिलेट की जो बुक विकास जी ने अपनी मेहनत, दिन रात मेहनत करके लिखी और चांदनी जी ने इसको पब्लिश किया, ये आने वाले समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ थ्रू फूड इतना ज़्यादा आज का चलंत सब्जेक्ट है कि आज आप देखो एवरी थर्ड हाउस इज़ हैविंग आइदर शुगर और बीपी। ये शुगर बीपी जो बढ़ रहे हैं और बाकी बीमारियां बढ़ रही हैं कैंसर से लेकर, उसका 90% जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो रीज़न है कि हम वीट राइस को कम करें। वीट राइस को कम करने के लिए अल्टरनेटिव मिलेट है, तो मिलेट को अपनाने के लिए ये उद्यम किया गया है। लेकिन आम ये हमारी त्रासदी है कि जो लोग मिलेट क्या होते हैं, इसको कैसे पकाना है, कैसे खाना है, ये क्वेश्चन आते हैं आम कंज्यूमर के माइंड में। उन चीज़ों को एक सिंगल सोल्यूशन देने के लिए विकास जी ने आपको सामने बुक लाई है मिलेट के लिए। तो इस बुक में मुझे लगता है कि जो हमारा एक कंज्यूमर है, हमारा खपतकार है, हमारा जो आम सिटीजन है, वो जब बुक पढ़ेगा तो उसको कम से कम ये रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएंगे कि वाई मिलेट, हाउ टू कुक मिलेट्स एंड इसको कैसे खाना है। इसके लिए ये उद्यम है, ये प्रशंसनीय उद्यम है। पंजाब सरकार ने जब 2023 ईयर को यूएनओ ने ऐलान किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, तो गवर्नमेंट ने भी अपने काफ़ी समागम किए। तो मैं भी जिक्र कर रहा था कि 15 जनवरी 2023 को जब हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कुर्सी ग्रहण करी थी, तब मोहाली में डीसी मोहाली और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर एक बहुत मिलेट मेला लगाया था शिवालिक स्कूल में। तो उस मिलेट मेला में यही प्रचार किया गया था कि मिलेट को अपनाएं। वहाँ पे रेसिपीज सब वीआईपीज को फूड भी, संधवा साहब स्पीकर साहब भी आए थे, फूड भी मिलेट सर्व किया गया और लोगों को ये ज्ञान दिया गया कि आप मिलेट बेस्ड फूड कैसे बनाने हैं। तो ये इनिशिएटिव हो चुके हैं। अब पंजाब सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज़, बहुत जो नॉन प्रॉफिट बॉडीज़ हैं वो काम कर रही हैं। हम फूड कमीशन से भी कोशिश कर रहे हैं, होशियारपुर में हम ट्राई कर रहे हैं कि पायलट करके देखें कि मिलेट बेस्ड फूड भी हमारे आए, जिसको हम बच्चों को, आंगनवाड़ी को, लैक्टेटिंग मदर्स को, जो प्रेगनेंट लेडीज़ है, उनको भी मिलेट ऐड करके फूड दें, ताकि उनकी सेहत को एक न्यूट्रिशनल, जो मैं कहता हूँ कि पहले हमारी एक डिमांड थी फूड सिक्योरिटी, अब है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो अब उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारी ज़रूरत है मिलेट्स। मैंने अभी पहले भी बताया था कि 3 रीज़न है जिसने मुझे बुक लिखने पे, कहते हैं कि जो इंस्पिरेशन मुझे मिली, सेल्फ इंस्पिरेशन मिली। पहला, मैं जब जॉब करता था 2010 में, आई वॉज जीएम फॉर अ ग्रुप, बिग ग्रुप, जहाँ मुझे मिठाइयाँ बड़ी खानी पड़ती थी। तो वहाँ से मेरी जब हेल्थ थोड़ी ख़राब हुई तो 2010 में और 2011 तक मैंने ये सोचा था कि मेडिसिन के बिना आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और अच्छे खाने से ठीक करना है। तो मैं 11 तक अपने आप को फिट कर गया और आज तक वैसा ही हूँ और बेटर होता जा रहा हूँ। फिर दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब ने बहुत बड़े इवेंट्स किए। 2 साल मैं भी उसका पार्ट था, हर स्टेट में मैं जाता था इवेंट्स करने के लिए। और आज जब हम इवेंट करते हैं तो उस इवेंट में 1 या 2 हाथ खड़े होते हैं कि हम मिलेट खाते हैं, और या आप कह लीजिए 50% से ज़्यादा लोग आज भी ये पूछ रहे होते हैं कि मिलेट क्या है। तो वो एक सेटबैक है हमारा, मेरे लिए एक सदमे वाली बात है कि इतना कुछ करने के बाद। तो फिर वो भी एक मेरे माइंड में था कि ये अब रीज़न है तो हमें बुक लिखनी ही पड़ेगी, और उस बुक में वो सारी चीज़ें, सारे आंसर हैं। आपको शायद किसी डॉक्टर से कुछ ना पूछना पड़े, हो सकता है न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं पूछना पड़ेगा। जब आप बुक पे FAQs पढ़ेंगे और जब आप रेसिपीज़ बनाएंगे, आप इजीली सब रेसिपीज़ बना पाएंगे घर पे आराम से। सारे आंसर हैं इसमें। देखिए, जब मैंने इसमें 40 रेसिपीज़ डाली हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 रेसिपीज़ ऐसी हैं जो रूटीन में घर में बनती हैं। अब जैसे मैं पराठे बोलूँ, पंजाब पराठों के बिना नहीं जी सकता, तो हमने पराठे बनाए ज्वार, रागी, बाजरा। अब पराठों को हेल्दी करना है, मिलेट तो वैसे ही हेल्दी है। हमने क्या पोर्शन दिखाया उसमें कि 1 पोर्शन आटा है, चाहे रागी, ज्वार, बाजरा ले लो। 2 पोर्शन में आप, जैसे एक पम्पकिन है, हमारा एक पराठा है कद्दू और ज्वार का पराठा,
मतलब उससे हेल्दी पराठा आपको वर्ल्ड में कोई दे नहीं पाएगा। इस तरीके से और बड़े इजी वे में दिखाया कि कैसे आपको बनाना है, कैसे कुक करना है, उसकी रेसिपी सब बहुत इजी वे में दिखाया है। खीर कैसे बनेगी, आप पुलाव कैसे बना सकते हैं, हर चीज़ आपको बड़े इजी वे में 40 रेसिपीज़ में आपका पूरा घर लाइफ टाइम चल सकता है। 40 रेसिपीज़ बहुत होती हैं घर के लिए। बच्चों को फोकस में करते हुए थोड़ा सा इसमें काम किया है। जैसे बच्चों को ना ब्राउनी खाने की आदत है, तो उसके लिए हमने एक चॉकलेट पुडिंग डाली है इसमें, जो ज्वार और गुड़ से बनी है, जिसमें ना मैदा है, ना चीनी है, ना अंडा, कुछ भी नहीं है। और आप जब बनाएंगे उसको 12 मिनट में बेक हो जाएगी। उसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट से कोई चॉकलेट पुडिंग मंगा लेना और कंपेयर कर लेना, फिर आप बता सकते हैं जो इसको बना के देखेंगे। तो वो अटेम्प्ट किया है हमने। फिर वाइट सॉस सब खाते हैं पास्ता में, जो मैदा से बनती है, सबको मालूम है, वो हमने 100% ज्वार के साथ बनाई। उसके साथ इसमें एक डिश है, बेक डिश, जिसके ऊपर वाइट सॉस की जगह ज्वार की सॉस और ऊपर चीज़ डाल के आप बेक करते हैं। तो हमने इंटरनेशनल थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया है ताकि बच्चे भी इजीली इसमें आ सकें। नहीं, ये खुद ही इन्वेंट करता हूँ जी। इससे पहले एक रेस्टोरेंट हमने ओपन किया जहाँ मेरी 70 डिशेज़ हैं, जिसके ऊपर मैंने उससे पिछले 5 साल में काम किया था। तो शेफ़ तो देखिए जी, एक आर्टिस्ट जब एक बार ब्रश चलाना शुरू हो गया ना जी, फिर तो वो पेंटिंग बनाता जाएगा। तो हमारा वही चीज़ है, हम उन्हीं रेसिपीज़ को, मिलेट में कोई हाथ डालता नहीं था, बट मैं क्योंकि बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, अब आप मुझे कोई इंटरनेशनल डिश भी ला दोगे ना, जैसे सुशी। अब सुशी मैंने बठिंडा में अपने एक प्रोजेक्ट में 2 साल पहले लॉन्च कर दी थी, जो कि सामक के राइस से बनाई थी। पर आप उसके सामने नॉर्मल सुशी जो ओरिजिनल चलती है आप रख देंगे, टेस्ट में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से जब आप करने लगते हैं ना अटेम्प्ट, तो आप सब कुछ कर पाते हैं। तो आज की डेट में हमने एक बेकरी लॉन्च की जिसमें बिस्किट्स, ब्राउनीज़ और ड्राई केक्स, वो तीनों मतलब लोग खाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि ब्राउनी में आटा नहीं है, मैदा नहीं है, अंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाइट शुगर भी नहीं है। मैं सिर्फ गुड़ को प्रमोट करता हूँ और मिलेट्स को करता हूँ, और यही अब करना आने वाले टाइम में। मैंने जी 2016-17 से मिलेट खाने शुरू कर दिए थे। तब एक मील मेरा होता था जिसको कहते हैं डिनर। डिनर में मैं उसको बॉयल राइस या खिचड़ी खाता था। अगर उसको बॉयल कर लिया तो उसके साथ जो सब्ज़ी बनी है मैं लेके खा लेता था। ये 2016 से 18-19 तक चला, लेकिन 18-19 से लेके आज मेरे सारे मील मिलेट हैं और मैं 2 मील मिलेट ही खाता हूँ। 2 मील का मतलब मील ही 2 खाने चाहिए। एज़ पर आयुर्वेदा जब आप 40+ हो जाते हैं तो आपको 3 टाइम खाना नहीं भरना होता है पेट में। आपको कार्बोहाइड्रेट्स बार बार नहीं खाने हैं, आपको 1 या 2 मील बहुत होते हैं। तो मैं कभी 2 मील कभी 1 मील, लेकिन होता मेरा मिलेट है। तो ऐसे मेरी लाइफ में और बड़े ईजिली हम खा रहे हैं। और हमारे घर में भी अब नहीं है, हमारे घर में व्हीट, राइस, वाइट शुगर कुछ नहीं मिलेगा आपको।